तो लद्दाख के इन पहाड़ियों से हम दो वॉलेट के सिपाहियों का आपको नमस्कार, सलाम और जूले व सल्यूट। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को भारत से निकली इस ख़तरनाक BMIC वायरस के बारे में बताऊं, मैंने सोचा पहले अच्छी खबर लूं। और अच्छी खबर ये है कि जो उन पहाड़ों के पीछे सीमा पर तनाव था भारत और चीनी सेनाओं के बीच, वो अब घटता दिख रहा है और दोनों सेनाएं पीछे को हट रही हैं। तो जो बुलेट के सिपाही हैं दोनों देशों की, वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम जो वॉलेट वॉर के सिपाही हैं, कप्तान सोनम दोरजे जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और मैं कप्तान सोनम वांगचुक, हम भी डीएस्केलेट करें और अपने घरों की तरफ जाएं। जी हाँ, हमारा सप्तांत का साइकिल सफ़र अपने गांव की तरफ, जो कि लगभग 60 किलोमीटर का है, हम उस पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको सुनाते जाएंगे ये जो खबरें मैंने अभी बताई। चलिए अब चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये डीएस्केलेशन की अच्छी खबर, और इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा पहला भारत के सभी नागरिक, आप लोगों को, और फिर भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को। सबसे पहले तो भारत की जनता को, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत ही बड़े हिम्मत और हौसले के साथ बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो आंदोलन था उसे बहुत व्यापक बनाया, इतना कि फिर चीन के लिए वो एक संदेश बन गया कि उसे बहुत घाटा है इस रास्ते पर। और फिर इसने एक माहौल बनाया जिसमें कि फिर भारत सरकार भी चीन के 59 ऐप्स का सरकारी तौर पर बहिष्कार कर पाई। और ये एक और ज़ोरदार झटका और संदेश बना चीन के लिए। फिर तीसरा, जब प्रधानमंत्री यहाँ लद्दाख में खुद आए और उन्होंने चीन के लिए और भी एक ज़ोरदार संदेश दिया कि भारत हर हालत के लिए तैयार है, तो इससे चीन को दिखा कि उसका जो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की नीति है वो चलने वाला नहीं है। भलाई इसी में है कि वो पीछे हटे, डीएस्केलेट करे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर थी, क्योंकि इसमें मैंने ये देखा कि भारत एक तरह से दुनिया के लिए एक मिसाल सा बना, एक नेतृत्व सा दे पाया दुनिया को। क्योंकि भारत के बाद कई देशों ने चीन की ऐप्स को, जैसे टिकटॉक को बैन करने के फैसले पर वो गौर कर रहे हैं। अमेरिका लगभग तय कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया अब इस पर गौर कर रहा है, और शायद यूरोप भी करे अगर ये दो देश करते हैं। तो इस तरह से दुनिया के बहुत से देश चीनी ऐप्स और सामान को बहिष्कार करने की एक सिलसिले का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत से ये आंदोलन भारत के नागरिकों से शुरू होकर विश्व भर में इसे फैलने की ज़रूरत है। तो मिलिट्री या हार्ड पावर में डीएस्केलेशन के बाद अब हमारी रणनीति होनी चाहिए कि सॉफ्ट पावर का एस्केलेशन करें, जिससे कि हम चीन को दुनिया में अलग थलग कर पाएं। और इसमें भारत की सरकार और जनता दोनों को एक बहुत अहम जिम्मेदारी निभानी होगी। भारत सरकार को मेरा ये विचार है कि ये इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के सारे देश जो अभी चीन से नाराज़ हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक ऐसा गठबंधन बनाए जो कि फिर चीन पर उसके बर्ताव, उसके बिहेवियर के लिए सैंक्शंस लगाए। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी लेजिटिमेसी भी होगी, क्योंकि भारत पर सबसे सीधा प्रहार हुआ है और इस बुनियाद पर वो ये पहल कर सकता है।
अभी हम सिंधु नदी और ज़ांस्कर नदी के सुंदर संगम पर हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि नागरिक स्तर पर हम आप क्या कर सकते हैं। इससे पहले शुरू में मैंने आपको कहा था, याद दिलाऊं कि मैं एक अच्छी खबर डी-एस्केलेशन का लाया हूं, और जो दूसरी खबर है वो सुनने में बुरा लगता है मगर बुरा है नहीं। खबर ये है कि जिस तरह चीन के वुहान से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला, वैसे ही भारत के लद्दाख से PMIC वायरस दुनिया भर में फैल रहा है और ये बहुत ही खतरनाक है। 100 से 1000 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है ये वायरस। कहा यह जाता है कि कोई किसी की बात सुन ले तो इन्फेक्ट हो जाता है, यहाँ तक कि टेलीफोन पे सुन ले या समझ ले या सोशल मीडिया पे पढ़ ले तो संक्रमण हो जाता है। सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड देखें तो लगभग 20 लाख पहले से संक्रमित है इस वायरस के, और एसिम्प्टोमेटिक शायद करोड़ों में है। अब आप समझ गए होंगे ये BMIC वायरस है, बॉयकॉट मेड इन चाइना वायरस, जो कि हम आप सब बहुत ही ज़ोर शोर से फैलाए जा रहे हैं और ये एक संदेश बन रहा है चीन के लिए। आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस संक्रमण को दुनिया भर में फैलाएं। यकीन मानिए इसके फैलने से जिस देश में फैलता है उसका भला होता है, सिर्फ बुरा होता है चीनी सरकार का। और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि वो इस नए वायरस की खबर को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाएं और आप सब मिलके, ये एक अजूबा सा खबर है BMIC वायरस का, तो ये वायरल हो सकता है, इसे वायरल कर दें दुनिया भर में ताकि दुनिया के तमाम देश इससे जुड़ जाएं और बॉयकॉट मेड इन चाइना में साथ जुड़ें। आप अगर बाहर हैं देश से तो अपने देश में फैलाएं, और फैलाने का तरीका ये है कि अपने साथियों को आप सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल पर रजिस्टर करवाएं, कमेंट्स में ये लिखें कि आई एम इन्फेक्टेड विद BMIC वायरस। आइए हम सब इस संक्रमण को इतना दुनिया में फैलाएं कि चीन के लिए ये सबसे बड़ा एक संदेश बन जाएगा कि वो बदतमीजी नहीं कर सकता है उस दुनिया के उन देशों के साथ जिनके वजह से वो बना है आज का चीन। जिन बटुओं ने उसे ताकतवर बनाया, वही बटुए अब उसे जमीन पर भी उतार सकते हैं। और साथियों, इस BMIC वायरस को यानी कि आंदोलन को दुनिया भर में फैलाने का एक और रास्ता भी है। कल यानी कि एक दिन बाद इस वीडियो के मैं एक और वीडियो जारी करने जा रहा हूं जो कि अंग्रेजी में होगी और दुनिया के अलग अलग देशों के लिए होगी। तो जब ये वीडियो रिलीज होगी कल शाम को, तो आप सभी वॉलेट के सिपाहियों से इस कप्तान का आदेश व अनुरोध है कि आप उसे जितना हो सके शेयर्स दें ताकि सोशल मीडिया उसे बहुत ही तेज़ी से दुनिया के हर कोने तक पहुंचाए। और हमें इस सॉफ्ट पावर के वॉलेट वॉर को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि चीन में बदलाव ना हो, सुधार ना हो, और सिर्फ अप्रैल से पहले की सीमा तक चीनी सेना ना हटे, बल्कि 1962 में जो तय हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां तक चीनी जब तक ना हटे, हमें बॉयकॉट मेड इन चाइना जारी रखना होगा। तो जाते जाते दोस्तों, मैं जवाब देते जाना चाहूँगा एक सवाल का जो आप में से बहुत लोगों ने पूछा है मेरे उस चीनी फ़ोन के बारे में, जो कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा था। तो जवाब इस वीडियो में है जो कि उस वीडियो के एक हफ्ते बाद बना था। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो में ये कहा था कि बॉयकॉट मेड इन चाइना के आंदोलन में मैं खुद अपनी ज़िंदगी से ये फ़ोन जो कि चीन में बना है उसे अलग करने जा रहा हूँ। ये OnePlus का फ़ोन काफ़ी महंगा है, मगर आज मैं इसे अपने ज़िंदगी से अलग करने जा रहा हूँ और इसके बदले में मैं वापस जा रहा हूँ अपने पुराने इस सैमसंग फ़ोन पर जो कि मेड इन इंडिया है। इसका स्क्रीन टूट गया था जिसके वजह से हाल ही में मैंने ये OnePlus खरीदा था, मगर मैं टूटे हुए स्क्रीन के साथ रह सकता हूँ, कोई इसमें कमी नहीं है। बल्कि मैं ये भी सोचता हूँ कि ये स्मार्टफोन्स बहुत बार हमारा वक्त ज़ाया करते हैं, तो
कभी कभी जब जरूरत हो, काम लेना हो तो ये प्रयोग करूंगा। मैं अपने इस पुराने नोकिया फोन, जिसमें कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोन है तो फोन का काम करती है, इस पे ज्यादा अपना समय बिताना चाहूंगा। तो इन दोनों के साथ मैं अपना काम करना चाहता हूं। और आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या हो रहा है, इसे कहाँ फेंकने जा रहा हूं, वो जगह पता चल जाए। जी नहीं, मैं फेंकने नहीं जा रहा हूं, अभी बताता हूं इसके साथ क्या कर रहा हूं। तो बहुत सोचने के बाद इस फोन को मैं डोनेट करने जा रहा हूं, बट डोनेट भी एक अलग अंदाज में। हमारे स्कूल में कई सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म एंड फोटोग्राफी सीख रहे हैं। उनमें से एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट छोटक को मैं ये 1/3 ऑफ द प्राइस में देना चाहता हूं, और जो 1/3 कीमत इसका ले रहे हैं उसे भी मैं अपने पास नहीं रखना चाहता हूं। अभी हम पैसा जमा कर रहे हैं कोविड से जो अफेक्टेड माइग्रेंट वर्कर्स या मजदूर हैं, तो उनके लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के फंड में 4 लाख रुपए दे रहा हूं। उसके ऊपर ये पैसा भी मैं जोड़ के देना चाहता हूं। तो छोटा जी, आपको मुबारक ये फोन। थैंक यू थैंक यू। मोबाइल फोन के डोनेशन के सिलसिले में एक और डोनेशन हमें आया है लावा कंपनी की तरफ से, और उनके प्रेसिडेंट मिस्टर रैना ने हमें लिखा है कि आपने जो मेड इन इंडिया का आंदोलन चलाया है उसमें योगदान के लिए हम एक मेड इन इंडिया फोन आपको डोनेट करना चाहते हैं। तो ये फोन उन्होंने हमें डोनेट करके भेजा है, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे डोनेशंस मेरे पास रहे, ये सही ना होगा। तो इसे भी मैं, जो हमारे स्कूल में फिल्म एंड फोटोग्राफी स्टूडियो है, उसको डोनेट करना चाहता हूं, ताकि बहुत से स्टूडेंट सीख सकें। तो उनके शिक्षक सोनम दोरजे जी, आपको ये मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। और एक कंपनी ने कहा वो भी अपना एक फोन हमें डोनेट करना चाहते हैं। मैं यही कहूंगा कि ऐसा जो भी सामान आए वो हम इस स्टूडियो को डोनेट करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि देश निर्माण और देशभक्ति के इस आंदोलन में मैं या कोई भी जाती तौर पर फायदा ले, तो इसलिए जो भी तोहफे आते हैं हम उसे संस्था को समर्पित करते हैं। और हाल के दिनों में तो कई पत्र आए हैं कि हम किसी कंपनी के किसी सामान का एंडोर्स करें या विज्ञापन करें। हम थोड़े असमंजस में हैं कि कैसे हम फीस लेके किसी एक कंपनी के सामान को एंडोर्स करें या ना करें। मगर दूसरी तरफ सच ये भी है कि इस आंदोलन में और इन वीडियोस के बनाने में टीम का, स्टूडियो का, ट्रैवल का खर्चा ज़रूर आता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना पहली बात तो हम आप ही लोगों से पूछे कि क्या हमें सामान का एंडोर्स करना चाहिए, ताकि हम फंड कर सके इस अभियान को। और दूसरी तरफ हम ये भी सोच रहे हैं कि इस अनुदान या फंडिंग को खुला करें सबके लिए, ताकि आप में से कोई भी अगर इस आंदोलन से भारत को फ़ायदा पहुंचता देखते हैं तो उसको सपोर्ट कर सकें और योगदान कर सकें। इसलिए हम एक खाता खोल रहे हैं जो आप देख रहे हैं। इस खाते में आप में से कोई भी योगदान दे सकते हैं, और अगर इस कोष में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा धनराशि आई तो उसे हम समर्पित करना चाहेंगे ऐसे प्रोग्रामों में जो कि मेड इन इंडिया, और ख़ासकर पहाड़ों में, लद्दाख के अलावा भी हिमालयाज़ में, मेड इन इंडियन हिमालयाज़ में युवाओं को हम सहयोग दे सकें, ताकि वो भी अपने स्टार्टअप शुरू कर सकें और सच में भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग होगा और हम सब मिलके भारत के हर हिस्से को सचमुच में महान बनाएंगे। जय हिंद।